नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रत्नाकर क्लास में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बिलियन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बिलियन के बारे में क्या होता है। तो आज हम जानेंगे कि बिलियन के आगे हमारे जो कुछ बिलियन की साम्यता प्रदर्शित करने की जो विधियाँ होती हैं, यानी कि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम उसी को डिस्कस करेंगे। तो जो साम्यता प्रदर्शित करने की कुछ विधियाँ हैं, उन विधियों को हम आपको यहाँ लिख कर बता देते। इसके बाद हम देखेंगे द्रव्यमान प्रतिशत, ये पहली विधि है ना, इसको हम पहले पढ़ेंगे। और अभी हम जस्ट आपको नाम बता दें, इसके बाद द्रव्यमान प्रतिशत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद आती है हमारी आयतन प्रतिशत, एक आती है हमारी द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। इसके बाद आती है हमारी ppm में सांद्रता, ठीक है ना। इसके बाद आती है हमारी मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रवाह, है ना। इसको अभी हमने शॉर्ट में लिखा है, तो इसके बाद हम डिटेल में चर्चा भी करेंगे इसकी। आज हम बात कर लेते हैं द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है ना। तो इस पे एक दो न्यूमेरिकल देखेंगे, इसके बाद आयतन प्रतिशत। तो देखते हैं कितना कंप्लीट कर पाते हैं आज के लेक्चर में। तो लगभग इसको तो हम कंप्लीट कर ही लेते हैं जल्दी से। तो ये तो अब द्रव्यमान प्रतिशत क्या है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो देखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत की आपके लिए हम एक लाइन लिख रहे हैं, उससे हमारी डेफिनेशन बन जाएगी और उसी के आधार पर द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत और ppm में सांद्रता, चारों की डेफिनेशन बन जाएगी, एक साथ हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। देखिए क्या होती है, डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ पर हम, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भार भाग में उपस्थित हो, 100 भार भाग में उपस्थित हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं और इसे परसेंटेज W/W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये डेफिनेशन हमारी किसको हुई, द्रव्यमान प्रतिशत की। क्या बोला हमने, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भार भाग में उपस्थित हो, उसे हम बोलेंगे क्या, द्रव्यमान प्रतिशत। अब देखिए, जब हम आयतन प्रतिशत के यहीं पे हम आपको डेफिनेशन बताते हैं, आगे फिर बताएंगे उसका फॉर्मूला, ताकि एक साथ हम 4 डेफिनेशन कैसे कंप्लीट करेंगे वो देखते हैं। आयतन प्रतिशत हम यहाँ पर लिख देते हैं, आयतन प्रतिशत। तो देखिए, आयतन प्रतिशत की डेफिनेशन हम कैसे बनाएंगे, द्रव्यमान को ही हम भार भी बोलते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ पर भार प्रतिशत लिखते तब भी हमारी यही डेफिनेशन बनती। तो यहाँ पर देखिए, हमने जहाँ भार लिया है, एक जगह ये है भार की और एक जगह ये है हमारी भार की। तो भार की जगह अगर हम आयतन लिख देंगे तो डेफिनेशन में बन जाएगी आयतन प्रतिशत की। कैसे, किसी विलेय पदार्थ के आयतन भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 आयतन भाग में उपस्थित हो, उसे आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब आयतन को हम इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, परसेंटेज V/V से प्रदर्शित करेंगे, किसको, आयतन प्रतिशत को। तो द्रव्यमान प्रतिशत की हेडिंग में क्या रहेगा हमारा, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भार भाग में उपस्थित हो, उसे द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत कहते हैं। आयतन प्रतिशत में क्या हो जाएगा हमारा, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 भार भाग में उपस्थित हो, उसे क्या बोलते हैं, आयतन प्रतिशत। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो यहां आप गौर करेंगे, यहां देखिए क्या लिखा है, पहले क्या है द्रव्यमान, बाद में क्या है आयतन। तो पहले द्रव्यमान आया है, तो इसी लाइन से हम डेफिनेशन कैसे बनाएंगे, पहले द्रव्यमान है तो पहले हम भार लिखा रहने देंगे, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100, यहां भार की जगह हम लिखेंगे आयतन। क्या लिखेंगे, आयतन, भाग में उपस्थित हो, उसे बोलते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। एक बार फिर से देखिएगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत की हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, किसी विलेय पदार्थ के
भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 100 आयतन भाग में उपस्थित हो, उसे बोलेंगे हम द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ठीक है ना। अगर अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं। अच्छा, फिर भी हम इसको एक बार आगे फिर देखेंगे, अब इसको न्यूमेरिकल देखेंगे। अब रहेगी हमारी पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम इसको बोलते हैं पार्ट पर मिलियन, या हिंदी में पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट पर मिलियन या पार्ट प्रति मिलियन। इसकी डेफिनेशन सेम है द्रव्यमान प्रतिशत की तरह, बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा अंतर है। कैसा अंतर है? यहाँ देखिए 100 लिखा है, तो 100 को हम 10⁻2 भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ 100 नहीं लिखना है, हमें लिखना है 10⁻6। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? अगर हम पीपीएम की बात करें, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10⁻6 भार भाग में उपस्थित हो, उसे क्या बोलेंगे? पीपीएम में सांद्रता। फिर से, किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो बिलियन के 10⁻6 भार भाग में उपस्थित हो, उसे हम बोलेंगे पीपीएम में सांद्रता। तो ये हमारी 4 डेफिनेशन हो गई, जो एक तरीके से डेफिनेशन हमारी बनती थी। ठीक है ना। तो ये 4 हुई। अब हम बात करते हैं इसके फॉर्मूले को और इसके न्यूमेरिकल की। तो देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पर देखिए 10⁻100 लिखा था, यहाँ पर 100 भाग में उपस्थित हो, भाग में उपस्थित हो। इसके लिए हमने आपको बताया था अभी कि प्रदर्शित कैसे करेंगे। भार को लिखते हैं W से वेट से, तो W/W लिखेंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज W/W बनेगा विलेय का भार, जिस विलेय की बात करेगा विलेय का भार, बटे बिलियन का भार, बिलियन का भार। कभी सवाल में आपको डायरेक्ट बिलियन का भार नहीं दिया जाएगा, तो आपको विलेय और विलायक का भार लिखना है। पिछले लेक्चर में हम आपको विलेय और विलायक बता चुके हैं, अभी भी हम आपको बता देंगे ये होता क्या है, और गुणा रहेगा 100 फॉर्मूले में। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका बना है? द्रव्यमान प्रतिशत का। द्रव्यमान प्रतिशत कैसे प्रदर्शित करते हैं? परसेंटेज W/W से। फॉर्मूला क्या है? विलेय का भार बटे बिलियन का भार। बिलियन का भार क्या होता है? विलेय और विलायक दोनों का टोटल, गुणा कितने का करेंगे? 100 का। तो ये हुआ फॉर्मूला। अब हम आपको लिखते हैं एक न्यूमेरिकल। 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया, जल में घोला गया है। ठीक है ना। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत को बेटा हम यहाँ शॉर्ट में लिख देते हैं। परसेंटेज W/W को क्या करना है? हमें ज्ञात करना है। तो ये न्यूमेरिकल आपका हो गया। ठीक है ना। न्यूमेरिकल क्या है? 20 ग्राम शर्करा को 80 ग्राम जल में घोला गया है। शर्करा का परसेंटेज W/W ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। परसेंटेज W/W बराबर क्या होता है? विलेय का भार। अच्छा देखिए पीछे, अगर आपको पता ना चले कौन विलेय है कौन विलायक, तो जो वैल्यू कम होती है वो हो जाएगी आपकी विलेय, और जो वैल्यू ज्यादा होती है वो हो जाएगी आपकी विलायक। ठीक है ना। तो विलेय का भार हम कहाँ रखते हैं? ऊपर। नीचे बिलियन का भार, बिलियन विलेय और विलायक दोनों, यानी कि विलायक और विलेय दोनों का टोटल रखेंगे नीचे, गुणा कितने का कर देंगे हम? 100 का। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका आंसर कितना? 20 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।